हाइपरनेट्रीमिया मीन्स सीरम सोडियम लेवल 145 mEq पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है। हाइपरनेट्रीमिया का मतलब है ब्लड में सोडियम का लेवल इंक्रीज होना, जो यूजुअली 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट के बिटवीन नॉर्मल रेंज में होता है। यह तब होता है जब बॉडी में फ्री वाटर की कमी होती है। यहाँ पे कुछ कॉजेस और सिम्टम्स दिए गए हैं जो हाइपरनेट्रीमिया से रिलेटेड है। हाइपरनेट्रीमिया के कॉजेस की बात करें तो इंक्रीज्ड वाटर लॉस। वाटर लॉस कैसे इंक्रीज होगा? इंक्रीज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, फीवर से हाइपरवेंटिलेशन, इन्फेक्शन, एक्सेसिव डाइफोरेसिस, वाटरी डायरिया एंड डायबिटीज इंसिपिडस। ये ऐसे कॉजेज है जो वाटर के लॉस को इंक्रीज करते हैं। मेटाबॉलिज्म में हायर मेटाबॉलिक रेट की वजह से स्वेट और रेस्पिरेशन से वाटर लॉस इंक्रीज हो जाता है। फीवर में स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इनसेंसिबल वाटर लॉस इंक्रीज होता है। हाइपरवेंटिलेशन में रैपिड ब्रीदिंग से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वाटर लॉस हो सकता है। इन्फेक्शन में फीवर और इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट को ट्रिगर करते हैं, जिससे वाटर लॉस इंक्रीज होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग में ज़्यादा स्वेटिंग मीन्स गर्मी में या इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के ड्यूरिंग सिग्निफिकेंट फ्लूइड लॉस होता है। वाटरी डायरिया में डायरिया से लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है। डायबिटीज इंसिपिडस में डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में अनेबल होती है, जिससे लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाइल्यूट यूरिन और सब्सिक्वेंट वाटर लॉस होता है। हाइपरनेट्रीमिया का डिहाइड्रेशन में इन सभी कॉजेस का कॉमन थ्रेड वाटर लॉस है, जो डिहाइड्रेशन लीड करता है। जब बॉडी ज़्यादा वाटर लॉस करती है कंपेयर टू सोडियम, तो ब्लड में सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, जिससे हाइपरनेट्रीमिया कॉज होता है। कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट की बात करें तो जैसे जैसे वाटर लॉस होता है, रिमेनिंग बॉडी फ्लूइड्स सोडियम से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होते हैं। ये सीरम सोडियम लेवल्स को इंक्रीज करते हैं, जिससे हाइपरनेट्रीमिया कॉज होता है। सिम्टम्स की बात करें हाइपरनेट्रीमिया में तो हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया, यूवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपरवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया। हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया मीन्स लो वेस्क्यूलर वॉल्यूम। इसके सिम्टम्स की बात करें थर्स्ट, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स, डिक्रीज स्किन टर्गर, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया और शॉक। हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया किस रीजन से होता है? जब वाटर और सोडियम दोनों लॉस होते हैं और वाटर लॉस सोडियम लॉस से ज़्यादा होता है, तब हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है। यूवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया जब वाटर लॉस होता है बिना सिग्निफिकेंट सोडियम लॉस के, जिससे वेस्क्यूलर वॉल्यूम रिलेटिवली नॉर्मल रहता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो थर्स्ट, लेथार्जी, इरिटेबिलिटी, मसल ट्विचिंग और कंफ्यूजन। हाइपरवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया में वेस्क्यूलर वॉल्यूम हाई रहेगा। ये तब कॉज होता है जब यूजुअली हाइपरटोनिक सलाइन सॉल्यूशंस या एक्सेस सोडियम इंटेक से होता है। इसके सिम्टम्स में इडिमा, हाइपरटेंशन और वेट गेन, बिकॉज फ्लूइड क्या होता है, शिफ्ट होता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर का वेस्क्यूलर वॉल्यूम स्टेटस से क्या रिलेशन? हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर क्लोजली टाइड है बॉडी के वेस्क्यूलर वॉल्यूम स्टेटस से। जब हाइपरवोलेमिया मीन्स एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होती है टू अकोमोडेट इंक्रीज्ड फ्लूइड लॉस, जिससे ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट और वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस। वहीं अगर हाइपोवोलेमिया मीन्स रिड्यूस्ड फ्लूइड वॉल्यूम होता है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स, हार्ट रेट इंक्रीज होना, टैकीकार्डिया जो कि एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, और ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है ड्यू टू डिक्रीज्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। पल्मोनरी इडीमा में जो हाइपरवोलेमिया है, पल्मोनरी इडीमा जो हाइपरवोलेमिया से होता है तब होता है जब एक्सेस फ्लूइड लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे स्ट्रेन डालता है और गैस एक्सचेंज में डिफिकल्टी कॉज करता है। न्यूरोमस्कुलर सिम्टम्स की बात करें तो अर्ली सिम्टम्स में स्पॉन्टेनियस मसल ट्विचेस और इरेगुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को, पर्टिकुलरली लो मैग्नीशियम या कैल्शियम लेवल्स को, जो हाइपरवोलेमिया से वर्जन हो सकते हैं।
लेग सिम्टम्स में स्केलेटल मसल वीकनेस और डिमिनिश्ड या एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस सिग्निफाई करते हैं मोर सीवियर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस को और ऑनगोइंग हाइपरवोलेमिया से न्यूरोमस्कुलर फंक्शन और नर्व कोऑर्डिनेशन, नर्व कंडक्शन पे असर पड़ता है। अल्टर्ड सेरिब्रल फंक्शन इन हाइपरनेट्रीमिया। सेरिब्रल फंक्शन कैसे अल्टर्ड होता है हाइपरनेट्रीमिया में? जब यूजुअली मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन होती है क्योंकि हाई सोडियम लेवल्स एक ऑस्मोटिक शिफ्ट कोज करते हैं जो ब्रेन में सेल्यूलर डिहाइड्रेशन लीड करते हैं और सिम्टम्स वेरी करते हैं नॉर्मोवोलेमिक या हाइपोवोलेमिक स्टेट्स में एजिटेशन, कंफ्यूजन और सीजर्स से लेकर हाइपरवोलेमिक स्टेट्स में लेथार्जी, स्टूपर या कोमा तक हो सकता है पेशेंट को। डिक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट एंड क्लिनिकल साइंस की बात करें तो यूरिनरी आउटपुट टिपिकली हाइपरवोलेमिया स्टेट्स में देखा जाता है जब किडनी एक्सेस फ्लूइड बैलेंस करने के लिए रिटेंशन करती है, जबकि हाइपोवोलेमिया में यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो सकता है ड्यू टू नेफ्रॉन कंजर्वेशन। ड्राई एंड स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स डिहाइड्रेशन को सिग्निफाई करता है और बॉडी फ्लूइड लॉस को कम करने की कोशिश करता है जो हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोवोलेमिया दोनों में कॉमन है। एडिमा में क्लिनिकल इंडिकेटर है फ्लूइड स्टेटस का, जहां हाइपरवोलेमिया पेरिफेरल एडिमा के साथ प्रेजेंट होता है जबकि हाइपोवोलेमिया टिपिकली नहीं होता। इंक्रीज्ड यूरिनरी स्पेसिफिक ग्रेविटी। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या इंडिकेट करती है? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से होता है रीनल ट्यूब्यूल्स में रेस्पॉन्स टू हाइपरनेट्रीमिया या इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन की वजह से। हाइपरवोलेमिया में किडनीज डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर सकती है अगर वो ओवरवेल्म्ड होती है, जिससे लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज की बात करें तो एडमिनिस्टर आईवी इन्फ्यूजन फॉर फ्लूइड लॉस। अगर अंडरलाइंग इश्यूज फ्लूइड लॉस है, डिहाइड्रेशन, हेमरेज या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉसेस, देन आईवी इन्फ्यूजन क्रिटिकल होते हैं वेस्क्यूलर वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए और एडिक्वेट परफ्यूजन मेंटेन करने के लिए। आइसोटोनिक सलाइन लाइक नॉर्मल सलीन या लैक्टेटेड रिंगर्स कॉमनली यूज होती है लॉस्ट फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेनिश करने के लिए। एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स फॉर इनएडिक्वेट रीनल सोडियम एक्सक्रीशन। अगर हाइपरनेट्रीमिया का कॉज इनएडिक्वेट रीनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम है ड्यू टू रीनल इनसफिशिएंसी, डायूरेटिक्स यूज किए जा सकते हैं सोडियम लॉस प्रमोट करने के लिए और बेटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अचीव करने के लिए। टाइप्स ऑफ डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स या थायराइड डायूरेटिक्स यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स। रेस्ट्रिक्ट सोडियम एंड फ्लूइड इनटेक। हाइपरनेट्रीमिया और फ्लूइड ओवरलोड मैनेज करने के लिए सोडियम और फ्लूइड इनटेक को लिमिट करना जरूरी होता है एज प्रिस्क्राइब्ड। ये फर्दर एलिवेशन ऑफ सीरम सोडियम लेवल्स और एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करता है। एडमिनिस्टर IV D5W means dextrose 5% in water if prescribed। कुछ सिचुएशंस में D5W एडमिनिस्टर करना सीरम सोडियम लेवल्स को लोअर करने में मदद कर सकता है बाय प्रोवाइडिंग हाइपोटोनिक फ्लूइड जो सोडियम डाइल्यूशन प्रमोट करते हैं। ये फ्लूइड डेफिशिएंट्स को करेक्ट करने में भी हेल्प कर सकता है। कॉशंस की बात करें, अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को केयरफुली मॉनिटर करना जरूरी है क्योंकि D5W हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर सकता है ड्यू टू इट्स डेक्सट्रोज कंटेंट। रेगुलरली ब्लड ग्लूकोज लेवल्स चेक करना चाहिए टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया। एडिशनल कंसिडरेशन की बात करें तो मॉनिटर वाइटल साइंस, लेबोरेटरी मॉनिटरिंग, पेशेंट एजुकेशन, एवेल्युएट एंड एडजस्ट ट्रीटमेंट। वाइटल साइंस मॉनिटरिंग के लिए वाइटल साइंस क्यों मॉनिटर करते हैं? रेगुलर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी स्टेटस असेस करने चाहिए टू इंश्योर इंटरवेंशंस इफेक्टिव है और पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस डिटेक्ट हो सके। सीरम सोडियम लेवल्स, यूरिन आउटपुट और रीनल फंक्शन टेस्ट VUN क्रिएटिनिन को ट्रैक करना चाहिए टू गॉज द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशंस और ट्रीटमेंट एडजस्ट करना चाहिए एज नेसेसरी।
पेशेंट एजुकेशन में पेशेंट और उनकी फैमिली को फ्लूइड और सोडियम मैनेजमेंट, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस और साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में एजुकेट करना चाहिए, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को रिपोर्ट करना ज़रूरी है। इवेल्युएट एंड एडजस्ट ट्रीटमेंट में रेगुलरली पेशेंट की कंडीशन को असेस करना और इंटरवेंशंस को एडजस्ट करना चाहिए बेस्ड ऑन रेस्पॉन्स और एनी इमर्जिंग कॉम्प्लिकेशंस।